पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, एसिड बन रहा है, डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, या फिर कुछ भी खा करके बार बार मोशन टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा है। अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो आज ये वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली हमारे पास पिछले कुछ समय में मैक्सिमम केसेस डिस्टर्ब्ड डाइजेशन के आए, पाचन तंत्र के खराब होने के, और उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है मौसम, और इस वक्त ये जो धूप और बारिश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये आपके पेट को, आपके गट हेल्थ को खराब कर रहा है। फिर हमने जब पता किया तो पता लगा कि हॉस्पिटल्स में इस वक्त अधिकतर लोग इस समस्या को लेकर के जा रहे हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, गैस्ट्रो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और उससे परेशान होकर के लोगों को सूझ नहीं रहा कि हम करें क्या। तो आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, भले ही आपको ये नहीं हो रहा है, पर किन किन के साथ आपको शेयर करना है। पहला, जिनको ये समस्या हो रही है। दूसरा, जो ट्रैवल करने जा रहे हैं इस समय पर और वो बाहर खाना खाएंगे, उनके लिए वीडियो बहुत बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जो इस समय में बहुत अधिक बाहर खाना खा रहे हैं, या आपको लगता है कि वो बाहर जो आउटसाइड फूड है या स्ट्रीट फूड है या बाजार से आने वाला भोजन है उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और चौथा, आप जिन्हें प्रेम करते हैं, जिनके लिए कंसर्न है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्विकली अपनी बात रखेंगे हम। सबसे पहला काम जो प्रत्येक व्यक्ति को करना है, वो करना है हाइजीन को मेंटेन कीजिए। हमको ये समझना होगा कि ये जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, इसमें इन्फेक्शंस, बैक्टीरियाज बहुत अधिक होते हैं। तो जब भी भोजन करें या जब भी भोजन बनाएं, मेक श्योर दैट यू आर वॉशिंग योर हैंड्स, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरा काम जो आपको करना है वो ये, ऐसे आप मोबाइल देखते हैं दोनों हाथ से, फिर उसी हाथ से आप खाना खाने लगते हैं और आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आप इस मोबाइल को टॉयलेट में भी लेकर जाते हो, आप इन्हें पब्लिक प्लेसेस पर भी रखते हो, आप रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हो, उस टेबल पे रखते हो जहाँ 1000 लोगों के हाथ लगे हुए हैं, आप अपनी गाड़ी में उसको रखते हैं, आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं वहां पर रखते हैं। सो एवरी डर्टी प्लेस यू कीप योर मोबाइल, और उसी मोबाइल को आप अपनी डाइनिंग टेबल पे रखते हो, उसी को उस हाथ से टच करते हो और उसी से खाना खा लेते हो। इससे ज्यादा अनहाइजीनिक, आपको लग रहा है मैं रोज नहा रहा हूँ, मेरा घर बहुत अच्छे से साफ हो रहा है, पर ये एक आदत, खाना बना रहे हैं, हमने कितनी बार देखा, रोटी बना रहे हैं, बीच में फोन उठाया, उसी हाथ से फिर रोटी बनानी शुरू की। खाना खा रहे हैं, बीच में फोन को टच किया, कुछ किया, या हाथ धो के आए, फोन देख रहे हैं और फिर खाना खाने लगे। इससे ज्यादा अनहाइजीनिक और कुछ नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, आज के समय में इससे ज्यादा अनहाइजीनिक कुछ नहीं है उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि ये बहुत ही हाइजीनिक है कि हमने तो हाथ धो लिया था। नहीं, अगर आपने मोबाइल को छुआ है, अपना हाथ धोइए अच्छे से और फिर खाना खाइए। ये हुई हमारी दूसरी बात। और अगर कुकिंग कर रहे हैं तो मोबाइल यूज मत कीजिए बीच में, और अगर आपके घर में भी कोई ऐसा करता है तो उनको भी जरूर बताइए। तीसरा काम जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि या तो ताज़ा बना है जब भोजन, तब ताज़ा ताज़ा आप खा लें, और अगर आप ताज़ा नहीं खाते, कोई हेल्प आती है आपके घर पर खाना बनाने, या आप खुद ही वर्किंग हैं, सुबह बना देते हैं खाना, तो मेक श्योर यू आर रेफ्रिजरेटिंग इट प्रॉपरली। खाने को बहुत देर बाहर मत छोड़िए, क्योंकि इस मौसम में भोजन में बैक्टीरिया हो जाना बहुत बहुत स्वाभाविक है, और उससे फिर आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो 3 चीजें हमने बताई। क्या क्या बताई? सबसे पहली चीज, हाथ जरूर धोएं भोजन करने से पहले, भोजन बनाने से पहले। अगर मोबाइल छुआ है खाना खाने के बीच में या बनाने के बीच में, तो फिर से हाथ धोइए और खाइए। मोबाइल के हाथ से खाना बिल्कुल मत खाइए। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि भोजन को बाहर मत छोड़िए। वेदर कंडीशंस जो हैं उससे आपके खाने में बैक्टीरिया हो सकता है, तो या तो ताज़ा ताज़ा बना हुआ खा लीजिए या रेफ्रिजरेट करिए। चौथी चीज, हम आपको हमेशा कहते हैं सैलेड्स खाइए, लेकिन देख करके खाइए। मतलब बहुत ज्यादा रॉ फूड हमको इस मौसम में नहीं लेना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए? सेमी कुक्ड या कुक्ड खिचड़ी खाइए। पेट खराब है तो क्या क्या खा सकते हैं? खिचड़ी खाइए, प्रोबायोटिक फूड लीजिए। उस पर हम सेकेंड फेज में आते हैं। तो चौथी चीज हमने क्या करी
कि रॉ कच्चा भोजन नहीं खाना और बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हेल्दी बर्गर्स बाहर मिलते हैं, आपको लगता है कि व्हीट या ओट की तो लोफ है और उसके अंदर तो सैलेड्स ही भरे हुए हैं। बाहर का कटा हुआ कच्चा खाना बिल्कुल मत खाइए इस वक्त, ये आपके लिए बहुत बहुत नुकसानदायक हो सकता है। सो बाहर का भी नहीं खाना कच्चा, और घर पे इफ इट इज वेरी नीट एंड क्लीन रिसेंटली कट तो फिर आप खा सकते हैं। अदरवाइज इस समय में कच्चा खाना अवॉइड कीजिए, और अगर पेट का इन्फेक्शन हो चुका है तो फिर हम कच्चा नहीं खाएंगे, एब्सोल्युटली नहीं खाएंगे। चौथा काम हुआ। पांचवा काम, भोजन में हम क्या, अब ये समस्या अगर हो गई, ये चीजें करके तो समस्या होगी नहीं, अगर हो गई तो हमको क्या करना है, आप खिचड़ी का सेवन कीजिए, ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए। दूसरी चीज आप क्या खा सकते हैं, प्रोबायोटिक्स लीजिए। आप दही का सेवन कीजिए, कांजी का सेवन कीजिए। एक कांजी जो हम नॉर्थ इंडिया में बनती है, एक साउथ में कंजी जिसमें आप चावल को रात को पानी में भिगोते हैं, फिर उसमें दही डालते हैं। सो दीज ऑल जितने भी प्रोबायोटिक फूड्स हैं उनका हमको सेवन करना है। तीसरी चीज, हमको लाइट भोजन करना है, बहुत हैवी भोजन से बचिए। चौथी चीज जो हमने बताया कि बाहर खाने से बचिए। अब आप कहेंगे कि अच्छा गुरुमा, इसीलिए शुरू में आपने कहा था कि उन लोगों को ये वीडियो भेजिए जो ट्रैवल करने वाले हैं। सी व्हेन वी गो फॉर ट्रैवल तो ये तो ऑब्वियस होता है कि हम बाहर खाएंगे ही खाएंगे, वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, और अगर खा रहे हैं तो देखिए कि कितना हाइजीनिक है जहां पर हम खा रहे हैं। अदरवाइज अवॉइड ईटिंग आउटसाइड फूड। आप घर पे इतनी सफाई नहीं मेंटेन कर पा रहे, बाहर कोई कितनी कर रहा होगा, तो प्लीज बाहर का खाना एटलीस्ट इस मौसम में मत खाइए। और अगर खा भी रहे हैं तो वो खाइए जो हाइजीनिक जगह पे बना है, प्रॉपरली कुक्ड है, इवन फ्राइड है, वो बेटर है उस रॉ से। जो इस मौसम में आप कच्चा कुछ भी, सलाद, कटा हुआ फल, कटा हुआ खीरा बाहर से हमको नहीं लेकर के खाना है, बिकॉज उसकी हाइजीन हमको नहीं पता है। अब आ जाते हैं हम इस चीज पर कि हमें भोजन के अलावा क्या प्रिकॉशंस लेनी है। स्टे हाइड्रेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पेट गड़बड़ है या आप चाहते हैं गड़बड़ ना हो, हाइड्रेटेड रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, हाइड्रेटेड रहिए। भोजन से ज्यादा, खाने से ज्यादा पीने पर ध्यान दीजिए। आप क्या क्या पी सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। ये सब आपको जो है बहुत बहुत लाभ देगा। और इसके अलावा आप कुछ हमने आपसे पहले एप्पल टी, मिंट टी, ये सब शेयर किया था, तुलसी टी, ये सब का आप सेवन कर सकते हैं, बट हाइड्रेटेड रहिए। अगली चीज जो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आ जाती है वो क्या, प्रोबायोटिक फूड हमने समझ लिया। इसी के साथ साथ लाइफस्टाइल में हमको क्या करना है, हाइजीनिक रहना है, हाथों को अच्छे से वॉश करना है, मोबाइल यूज के बाद नहीं खाना है, प्रॉपर च्यू करके खाना है। मतलब जब भी खाएंगे थोड़ा थोड़ा चबाया और खाया नहीं, उसको प्रॉपर च्यू कीजिए और फिर खाइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम से खाइए। बहुत लंबे लंबे गैप्स भी नहीं देने हैं कि आज 1 बजे लंच किया, अगले दिन हम 5 बजे लंच कर रहे हैं, आज 9 बजे नाश्ता किया, अगले दिन हम 12 बजे कर रहे हैं। सो फिक्स योर टाइम एंड ईट एवरी डे एट द सेम टाइम। ओवर ईटिंग अवॉइड कीजिए, ये बहुत जरूरी है। अगर इसकी पावर को हल्के में मत लेना। ये जो ओवर ईटिंग हम करते हैं ना, कितना हेल्दी खा रहे हैं, कितना अच्छा खा रहे हैं, बट ओवर ईटिंग कर रहे हैं, हो गया नुकसान। सो ओवर ईटिंग अवॉइड कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज, स्ट्रेस अवॉइड कीजिए। ये सबसे बड़ा ट्रिगर है आपके पेट की समस्याओं के लिए। किसी भी तरह का स्ट्रेस है उसको अवॉइड करें। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप भारत योग की योग निद्रा का अभ्यास कीजिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए उपलब्ध है इसी यूट्यूब चैनल पर। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा देंगे। सो रिमेन स्ट्रेस फ्री, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए। एक जाते जाते छोटा सा टिप लेते जाइए। टिप ये है कि अगर आपको बहुत ब्लोटिंग हो रही है, बहुत गैस है, पेट एकदम फूला हुआ हो रहा है, तो 1 चम्मच में हींग का पाउडर लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, पेस्ट बनाइए, इस चम्मच को ही गैस पर गर्म कीजिए और ये पूरा का पूरा जो पेस्ट है ये अपनी नाभि में डाल लीजिए, नाभि के अंदर। उसके ऊपर कॉटन लगा लीजिए। इसको हम हींग का खोया कहते हैं। बहुत ही पुराना तरीका है, ये बच्चों पे प्रयोग किया जाता था, पर सब पर इसका लाभ होता है। उसको लगा करके पूरी रात लगा रहने दीजिए, आप देखेंगे आपको गैस पास होगी, आपको वो इंस्टेंट रिलीफ आपको मिल जाएगा। बस आप इसको करिए। अगर आप चाहते हैं बहुत सरल सा 3 से 4 मिनट का ऐसा अभ्यास क्रम जो आपको इंस्टेंटली, एक तो है भाई भोजन के बाद वज्रासन करें, वायु मुद्रा करें, वो नहीं,
पेट की बहुत सरल सी ऐसी माइक्रो एक्सरसाइजेस जो इंस्टेंटली उन लोगों को रिलीफ देगी जिनको इस वक्त ये सब समस्याएं हो रही हैं। तो कमेंट में लिखिए गट हेल्थ। क्या लिखेंगे कमेंट में? गट हेल्थ। और कल ही हम इस पर वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चॉइस आपकी, अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो कल ही वीडियो चाहिए, तो आज लिखिए गट हेल्थ। इस वीडियो को उन सबके साथ जरूर शेयर कीजिए जो बाहर खाना खाना पसंद करते हैं, जो कहीं बाहर आउटिंग पे जा रहे हैं, जिनका पेट खराब है या जिनसे आप प्रेम करते हैं। आज के एपिसोड में इतने। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।